नमस्ते दोस्तों। सावन माह में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं यह चीज। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 2025 में 11 जुलाई से सावन माह का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी, वहीं इसका समापन 9 अगस्त को होगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। सावन माह में शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में शिवजी की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों में नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर कई तरह की चीज अर्पित की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें सावन में हमें शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन माह में कौन सी चीज बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे या खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटे फटे अखंड 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी पूरी हो जाती है। नंबर 2, लाल वस्त्र। दोस्तों, लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बेहद प्रिय है। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिवजी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिवाजी ने हलाहल विष पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान चल रहा है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग पर पैकेट का दूध चढ़ाना चाहिए। हमेशा कच्चे दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 4, तुलसी दल। शिव पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से भगवान शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, हल्दी। शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी का स्त्री से संबंध माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। यह भी मान्यता है कि हल्दी का तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा ही ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध आदि चढ़ाया जाता है।
नंबर 7 नारियल। दोस्तों, भगवान शिवजी को नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिवजी क्रोधित हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 8 शंख के जल से अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 9 कुमकुम या सिंदूर। दोस्तों, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव का एक रूप संहार करने वाला भी माना जाता है। उनके संहारक स्वरूप के चलते ही शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना गया है। नंबर 10 तिल। दोस्तों, कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए तिल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 11 टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंडित और धुला हुआ साफ सुथरा चावल चढ़ाने से उपासक को मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है, इसलिए भगवान शिव जी को कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर अर्पित करना और भी उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।